लाहौर का कदीम बाजार जिसको नए तर्ज के साथ बनाया गया है, इचरा बाजार। इचरे बाजार के जो सदर हैं हमारे साथ हाजी अशफाक अहमद। शायद ही किसी को पता हो कि आंगन कैफे बनाया गया है और ये किसी को भी नहीं पता है कि ये इचरा बाजार में एक हिडन जगह मौजूद है। क्या खाने आई हैं? हम ये फास्ट फूड गोलगप्पे वगैरह। अरे गोलगप्पे तो लड़कियों के वैसे ही फेवरेट होते हैं, है ना? गर्मा गर्म भटूरे जो कि अभी अभी ये बना के लेके आए हैं, ये आपको खा के टेस्ट करके बताते हैं कि ये किस तरह से हैं। मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मरीम नवाज का तो बहुत शुक्रिया कि पेट्रोल इसने महंगा किया। बाजार की लोग भी बहुत चेंज हो गई है और कस्टमर भी बहुत अच्छा आने लग गया इधर। मरीम नवाज को तो पैगाम देना यही चाहेंगे, जैसे इसको प्यारा बनाया है ऐसे महंगाई भी काम करेंगे तो फिर ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख और आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसी जगह जो कि पूरा लाहौर जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन उस जगह को किस तरह से रेनोवेट किया गया है, मरीम नवाज ने इनिशिएटिव लिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि लाहौर का कदीम बाजार जिसको नए तर्ज के साथ बनाया गया है, इचरा बाजार। आइए चलिए अंदर देखते हैं किस तरह से इसको रेनोवेट किया गया है। जी हमारे साथ मौजूद हैं इचरे की शान और इचरे का नाम, वन एंड ओनली इचरे बाजार के जो सदर हैं हमारे साथ हाजी अशफाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो ये बताइएगा माशाल्लाह से जिस तरह से इचरा बाज़ार को, एक हमारा पुराना बाज़ार है और हमारे बाज़ार की एक शनाख्त है, एक नाम है, क्योंकि लाहौर में जितने भी बाज़ार हैं उनकी एक एक पहचान है। जैसे अनारकली बाज़ार हो गया, जैसे बहुत सारे बाज़ार जिसे कहलाते हैं, जैसे मोन मार्केट है हमारी, लेकिन इचरा बाज़ार बिल्कुल एक अलग तर्ज का और एक खूबसूरत बिल्कुल अलग तरह से बन गया है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? ये आपने इचरे बाजार की आपने खुद ही इतनी तारीफ कर दी है तो मैं क्या आपको बताऊं। इचरा तो हमारे लिए आपको पता है कि बहुत हमारे लिए अल्लाह के बाद रिज़्क़ हमें इचरे से मिलता है। हम वैसे ही इचरे के पहले ही इचरे के ऊपर बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो अभी तो जो बाज़ार बन गया है, ये मरियम नवाज साहबा ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए तो बहुत ही ये आपको मैं ये भी बता दूं कि अनारकली बाज़ार है और बाज़ार मून मार्केट का नाम दिया है। इचरा रिटेल का सबसे बड़ा एशिया का बाज़ार है। इधर आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। इधर गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सफ़ेदपोश भी आते हैं, सब इधर जो है अपनी शॉपिंग अच्छे तरीके से करके जाते हैं। लेकिन इधर जो प्रॉब्लम थी, जो परेशानी थी क्रोचमेंट की, जो आपको पता रास्ता बहुत परेशानी का मामला था। लेकिन ये जो मरियम नवाज साहबा ने ये प्रोजेक्ट लाए हैं मॉडल बाज़ार का, इससे बाज़ार का क्रोचमेंट भी ख़त्म हो गई है और जो लेडीज़ आती है उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, जो कस्टमर आता है उसको इज़्ज़त भी महसूस करता है। और ये बाज़ार जो है अभी बहुत रमा दमा हो गया। इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम जितना है वो सारा अंडरग्राउंड हो गया। आप देख रहे हैं ये आम बाज़ारों की तरह नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इचरा मज़ीद अल्लाह के फजल करम से तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ताला ताजर खुशहाल होगा। वाह एग्जैक्टली। अब मज़ीद अभी रेनोवेशन चल रही है, मज़ीद क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कुछ आपको तो पता ही होगा, मज़ीद क्या किया जा रहा है? मज़ीद ये अभी तो आपने देखा ये इचरा रोड जो है इसको उन्होंने मॉडल बाज़ार बनाया। मैडम साहबा ने अभी और आगे इसको लिंक बाज़ार जितने हैं, जैसे इसमें एक आसमान बाज़ार है, फ़रूक आदम बाज़ार है, जैलदा रोड है और लिंक गलियां जो हैं, ये सब को वो मॉडल कर रही हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हम उनके तहे दिल से मशकूर। मुझे ये बताइएगा, इचरा बाज़ार रेनोवेट किया गया है, पहले से कितना खूबसूरत बना दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मरीम नवाज को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, साफ़ सुथरा काम किया। पहले देख रहे हैं इतनी तारें होती थी, इतने खंबे होते थे, उस वजह से हर टाइम गंद वाला माहौल होता था। साथ भी पेश आते थे। हाँ साथ भी पेश आते थे, हादसा बल्कि यहाँ पेश आया भी था एक। लेकिन अब ये जो काम हो गया बहुत अच्छा हो गया है। बाजार की लोग भी बहुत चेंज हो गई है और कस्टमर भी बहुत अच्छा आने लग गया इधर पहले से ना। हाँ अभी को बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी तो वैसे भी मुहर्रम चल रहे हैं ना, उस पर ज़रा वैसे बाजार स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह ये जैसे मुहर्रम ख़त्म होंगे ना तो इंशाल्लाह काम शाम बहुत बेहतर हो जाएगा और ओवरऑल बाजार की लोग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। इचरा बाज़ार इतना खूबसूरत बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे?
ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, अब हमको सहूलत हो गया। पहले ये होता था कि गुजरने की जगह नहीं थी, एग्जैक्टली। अब तो गुजरने की जगह भी काफी इजीली सारा माहौल हो गया है। कस्टमर के लिए वैसे भी गाड़ी वगैरह इजीली गुजर जाती है। पहले शॉपकीपर भी काफी तंग थे और कस्टमर तो वैसे ही तंग था। मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मरियम नवाज का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि पेट्रोल इसने महंगा किया, ओहो सस्ता किया। सॉरी ज़बान स्लिप हो जाए। तो इसी तरह उसने महंगाई में जितना इजाफा किया हुआ है, फिर भी जो कर रही है ये बेहतर है। इचरा बाजार इतना खूबसूरत बनाया गया है, क्या कहेंगे? मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मरियम नवाज को तो पैगाम देना यही चाहेंगे, जैसे इसको प्यारा बनाया है ऐसे महंगाई भी काम करेंगे तो फिर ही है। अच्छा, हाँ जी, कितनी महंगाई है, गाहक आता ही नहीं है, कुछ लेता ही नहीं है। लेकिन जो काम किए है उस पे तो आप कुछ कह सकते हैं ना, जो कर दिया है। वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसलिए हम उनको की मेहरबानी कर सकते हैं और उनको क्या कह सकते हैं। ज़्यादा ये कह सकते हैं कि महंगाई को कम करें। इचरा बाजार इतना खूबसूरत बनाया गया, क्या कहेंगे? मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मरियम नवाज सीएम पंजाब हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही प्यारा बाजार बना दिया है, तरक्की हो गई है बाजार की माशाल्लाह से। कुछ कहना चाहते हैं उन्हें? और उनको क्या कह सकते हैं हम, बस ये ख्याल रखें नशइयों से बचा रहेगा तो फिर ये ज़्यादा देर लेगा। अब तो बोर्ड भी टेढ़े होने लग गए हैं, किसी ने स्पेलिंग उतार ली है। मुझे ऊपर लग रही थी ना रॉक के लाइट, हाँ? वो भी उतर गई है 3-4। ये नशइयों से बचा रहेगा तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। नशई यहाँ से कैसे आ जाते हैं? नशई बस कहाँ वो कैसे तो आते हैं? आपको पता सिक्योरिटी है। टाइट नहीं है? टाइट तो है माशाल्लाह, वो फिर भी साइड सूट से कहीं ना कहीं से निकल आते। जब रात को बाजार बंद होता है वो अपनी कार्रवाई डाल जाते हैं। कहीं ना कहीं से निकल हाँ, आते हैं कहीं क्या? ना कहीं वो से जो वो- बारिश के बाद वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो है? वही कॉकरोच के टाइप, वो कक्के कीड़े जो होते हैं ना उनको, वो सारे निकल आते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया, पहले से बेहतर हो गया। पहले से बेहतर आवाम आती है कोई? हाँ, चेहरे भी चीजें- अच्छे, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, फेस भी अच्छे रिलीव हो रहे हैं माशाल्लाह से, प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं। आइए अब चलें। आगे इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। चलें आगे इनसे पूछते हैं कैसा लगे बाजार। दुकानदारों से ये पैसे निकलने हैं सारे। अच्छा, तो आपका फायदा नहीं है कि बाजार अच्छा हो जाएगा? आप अगर चंद पैसे देकर अपनी शॉप अच्छी बेहतर कर सकते हैं तो? जब काम नहीं हो रहा तो बाजार का क्या फायदा, काम हो जाएंगे भाई हमारा। अच्छा सोचे ना, अच्छा सोचे अच्छा होगा। अच्छा सोच रहे, दूसरा तीसरा महीना अच्छा ही सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी दुकान है जी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। और रेनोवेशन के बाद कैसा फील हो रहा है लोगों का, कस्टमर का, और रोजगार में कितना तब्दीली देखने को मिली है? तब्दीली ये हुई है कि काम जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम्म। ये यहाँ पे नहीं, अब पूरे मुल्क में जो है ना सब साइड पे ना, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, उसकी वजह से काम जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। ओके, और रेनोवेशन की बात करें तो उसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तब्दीली नहीं देखने को मिली? नहीं कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ ये इमारतें बनते हुए नजर आई हैं बस, और कुछ नहीं। कस्टमर जो है ना वो आगे से भी जो है ना गया गुजरा है, बिल्कुल कस्टमर नहीं। अब ये देखें बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं होती, बाजार सारा खाली पड़ा। काम की क्या नवीयत होगी? आपको समझदार आपके सामने है, सब दुकानदार फारिग बैठे हुए, इतनी बड़ी दुकानें सब फारिग बैठे हुए, किसी के पास कोई काम नहीं है। आपको किस तरह से लगा है कि बाजार जिस तरह से चेंज किया गया है? क्योंकि इचरा बाजार लाहौर का एक पुराना बाजार है जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। बहुत अच्छा खूबसूरत बना दिया गया इचरा बाजार, बहुत अच्छा बना। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं हम, उन्हें दिल से काम किया और इच्छा के दिल जीत लिए उन्होंने माशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, बाजार रेनोवेट हुआ है, उसके बाद क्या तब्दीली देखने में आई है? तब्दीली कारोबार खत्म हो गया, तब्दीली ये नजर आई है। पता नहीं क्या मसला, कारोबार की समझ नहीं आ रही, या सबको चाहिए कोई सदका दे अपने बाजार का, कोई कारोबार में हाली आए, खुशहाली आए। कारोबार बिल्कुल डेड हो गया है, समझ नहीं आ रही कारोबार। ये तब्दीली की वजह से हो गया या पहले से ही था? नहीं, ये तब्दीली की वजह से भी कह सकते हैं, या मुहर्रम आ गया इस वजह से भी। जरा 10 मुहर्रम पहले जरा काम नहीं होता, जरा रिलैक्सिंग होती है काम में। अल्लाह खैर करे कि 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह काम निकलेगा, उम्मीद पे है, दुनिया उम्मीद पे कायम है इंशाल्लाह। लेकिन रेनोवेट होने के बाद कुछ बेहतरी आई है? कस्टमर्स आ रहे हैं आउटसाइड से, बहुत लोग देखने आ रहे हैं। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे बाजार पे तवज्जो दी है, काफी हद तक बेहतरी हुई है। इलेक्ट्रिक का बड़ा मामला था, कोई आए दिन शॉर्ट सर्किट होता था, वो काफी हद तक क्लियरेंस हो गई है। आपको देखें, आपको तारे वगैरह कोई नजर आ रही हैं, इससे बड़ी क्लियरेंस हो गई है। चोरी वाले बड़े मामला सब कुछ क्लियर हो गया, अल्लाह का शुक्र है, काफी हद तक बेहतरी हो। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इचरा बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। सबसे बेहतरीन बात जिसे हमारी ऑडियंस, जो भी यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, उनको मुश्किलात का जो सामना आता है, मेन जो चीज़ है यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी
वॉशरूम बनाए गए हैं खवातीन के लिए और मर्द के लिए अलग अलग यहाँ पर, लेकिन अभी इनको खोला नहीं गया है, अभी इनको यूज़ के लिए आवाम के लिए खोला नहीं गया, क्योंकि अभी ये आई थिंक बन रहे हैं, मज़ीद इन पर काम चल रहा है। आगे चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं नई कौन सी चीज़ें बनी हैं। अगर बाज़ार की बात की जाए तो बाज़ार इतना मॉडर्न बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया है। स्पेसिफ़िक एक एक दुकान की बहुत खूबसूरती से जो है नाम लिखे गए हैं उस दुकान के, और एक ही तर्ज का बनाया गया है। यहाँ पर सारी दुकानें ऐसे लग रही हैं कि एक ही दुकान है। आइए चलिए जी, इचरा बाज़ार तो आपने देख लिया कितनी खूबसूरती से रेनोवेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर आज तक शायद ही किसी को पता हो कि आंगन कैफ़े बनाया गया है और इतना खूबसूरत बनाया गया है। इसकी स्पेशल बात यह है कि ये एक घर के अंदर बनाया गया है और यहाँ ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप किसी दूसरी जगह पर हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। होम लाइक फील होता है कि आप किसी घर के लाउंज में या घर के बाहर जो बालकनी होती है वहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका ओवरव्यू कराती हूँ, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। ये मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे गए हैं और अगर वहाँ उस जानिब देखा जाए तो वहाँ पर छोटा सा मिनी गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर एक झूला रखा गया है और यहाँ पर एक टीन लगाई गई है। कितनी प्यारी सी स्विंग है यहाँ पर। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये एक कैफ़े है और मैं कहीं बाहर आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में अपने घर के किसी लॉन में बैठी हूँ और झूला झूल रही हूँ। बिल्कुल घर जैसा माहौल है, जैसे आप अपने घर में जैसे आप बाहर बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल घर जैसा, क्योंकि ये घर में बना है। इसकी जो स्पेशल बात ही यही है। लेकिन इचरा बाज़ार में ये बनाया गया और ये किसी को भी नहीं पता है कि ये इचरा बाज़ार में एक हिडन जगह मौजूद है जहाँ पर आंगन कैफ़े के नाम से, और इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। यहाँ पर आप देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितनी खूबसूरती से इसको बिल्कुल आम चीज़ों से इसको सजाया गया है। ये पौधे लगाए गए हैं और चेयर्स रखी गई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगाई गई हैं और उसको सजाया गया। यहाँ पर मिलता क्या है आप लोग ये सोचते होंगे, यहाँ पर आपको सारी वो चना चाट, दही बल्ले वगैरह और चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ें होती हैं, आवाम जो आती है शॉपिंग करने और वो थक जाती है और उनका दिल चाहता है कि वो कहीं बैठ के अच्छी जगह पर बैठ कर एक चाय या कोई पानी वगैरह या कोई ड्रिंक ले। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर आप इजीली बैठकर शॉपिंग के बाद आएँ और शॉपिंग के बाद आप कुछ भी अपना एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और बिल्कुल होम लाइक फील कर सकते हैं कि आप घर के अंदर ही हैं और आप कुछ बैठ के खा रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। अपना जो टाइम है आप सही स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर खाने के बाद शॉपिंग फिर दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनका अगर मेन्यू की बात की जाए तो इनका मेन्यू भी बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर आए बाज़ार में लोग कुछ थे, लेकिन यहाँ पर कैफ़े में आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग पे आई थी आप और शॉपिंग के बाद इस कैफ़े में आई हैं आप कुछ खाने, हल्का फुल्का खाने पीने, ऐसा ही है जी। कैसा लग रहा है कि अच्छा इचरा बाज़ार में एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर आप इजीली बैठ सकते हैं? जी। क्या खाने आई हैं? हम ये फास्ट फूड गोलगप्पे वगैरह। अरे गोलगप्पे तो लड़कियों के वैसे ही फेवरेट होते हैं, है ना? जी। अच्छा, अपनी फैमिली के साथ हैं आप? ये आपकी अम्मा है? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, कैसा लग रहा है कि इचरा बाज़ार में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली बैठकर अपना जो फूड है वो एंजॉय कर सकते हैं? क्योंकि एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर आप इजीली नहीं बैठ सकते थे, आप अपना खाना एंजॉय नहीं कर सकते थे। नहीं, आपका ये जगह बहुत अच्छी है और हमें तो फैमिली की तरह लगता है कि हम कहीं से फैमिली के साथ मिलकर खाना वगैरह खा सकते हैं। बिल्कुल, साथ साथ आप शॉपिंग करें और जब आप थक जाएं तो एक घर नुमा ही कैफ़े है जहाँ पर बाकी, जैसे इन फैमिली ने बोला कि ऐसा लगता है कि हम घर पे ही आए हैं और हम घर पे आके खाना एंजॉय कर रहे हैं। होप सो कि इनका फूड भी बहुत अच्छा हो। अगर किसी ने ग्रीनरी, कोई नेचर को लव करता है तो वो कोई वहाँ कॉर्नर पे जाके भी बैठ सकता है। अगर कोई झूला लेना चाहता है तो झूला भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक ये स्विंग लगाया गया इतना प्यारा सा, यहाँ पर बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाज़िम अली नाम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये आंगन कैफ़े का कॉन्सेप्ट किस तरह आया कि ये कैफ़े बनाया जाए? ये घर के अंदर ही कैफ़े आंगन रेस्टोरेंट बनाया गया है। 7 माह हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत रौनक होती है, लाइटिंग वगैरह होती है, बहुत माम आती है, खाना खाती है, बहुत मज़े का होता है उनका। ठीक है, वो कहते हैं बहुत मज़ा आया। इतना हमको कोई मज़ा नहीं आया जितना आंगन रेस्टोरेंट पे हमको मज़ा आया। बिल्कुल। और मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो आप चीज़ें वगैरह देते हैं, गोलगप्पे जैसे दही बल्ले, उनके प्राइजेस क्या क्या होते हैं? जो गोलगप्पे हैं उनकी प्राइस है 350। जो भटूरे हैं उनकी है 200 और जो होते हैं दही पले वो होते हैं 300। इकोनॉमिकल प्राइस है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। और इसका होप्स हो कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनर हैं आंगन कैफ़े के, और मैं इनसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या जहन में आया कि अपने घर पे ही एक आंगन कैफ़े के नाम से एक कैफ़े खोला जाए? क्या सोच के खोला? सोच के तो यही खोला है कि लोगों की खिदमत की जाए, जो अच्छा फूड हम लोग खाते हैं और लोगों को भी खिलाया जाए, जो कि मार्केट में कम मिलता है। हाइजीन तरीके से आप देख ही सकते हो, ये हमारे गोलगप्पे जो लग रहे हैं, शायद ही आपने कभी ऐसे सर्व होते हुए देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो हमारे भटूरे हैं, चाहे वो हमारे गोलगप्पे हैं, चाहे वो हमारी बिरयानी है, चाहे वो बर्गर, चाहे शवारमा, जूस में हमारे पास मिंट मार्गरेटा होता है, मैंगो शेक, बनाना शेक, तो देखिए जो एक रेस्टोरेंट में अच्छी चीज़ें खाने वाली वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी यंग लड़कियों को वैसे बहुत पसंद होती हैं, और शॉपिंग के दौरान ये वाली चीज़ें खाना और रिफ़्रेशमेंट, खुद को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट जहन में रखा कि बिरयानी और इस तरह के दही बल्ले वगैरह, चना चाट, गोल गप्पे आप ये लेकर आए हैं। और ये लड़कियों की स्पेशलिटी तो यही रहती है ना, जो फर्स्ट प्रेफर करती हैं कि जो गोल गप्पे होने चाहिए। हाँ। और गोलगप्पे आप देख लो, लेटर लगा हुआ, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल होममेड। मैं आपको अभी खाना चाहती हूँ तो अभी खिलाता हूँ, टेबल पर बैठ के खाना चाहती हूँ तो टेबल पर, जैसे आपकी मर्जी हो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया ये बना है? ये हमें तकरीबन हो गए हैं 5 माह हो गए। 5 माह हो गए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले भाई, आंगन कैफ़े के भटूरे इचरे बाज़ार में जो कैफ़े है, जो कि बहुत फेमस है, इसके गर्मा गर्म भटूरे जो कि अभी अभी ये बना के लेके आए हैं, ये आपको खा के टेस्ट करके बताते हैं कि ये किस तरह से हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े के हैं। सबसे बेहतरीन बात ये है कि इतने गर्म है, बिल्कुल फ्रेश से हैं और बहुत क्रिस्पी से है, साथ अचार है, साथ इनके जो है चने हैं, साथ रायता है।